Good morning, children. Now we have completed exercise increasing and decreasing. In previous classes we have done increasing and decreasing function. और कौन सी एक्सरसाइज की है बेटा? Now today we are doing approximation exercise. इसमें approximation में क्या होता है कि जो कुछ वैल्यूज़ की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं, जैसे √5, √25.3, √25.6। तो जिन बच्चों ने कभी अंडर रूट एक छोटी क्लासेस में निकालना नहीं सीखा, जिन्हें डायरेक्ट अंडर रूट नहीं आता, वो भी डिफरेंशिएशन का यूज करके अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे अंडर रूट की, क्यूब रूट की, फोर्थ रूट की। इससे पहले हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल कर लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया, रेट मेजर कर लिया। तो तीन टॉपिक हमारे हो गए। ये फोर्थ टॉपिक है एओडी का। क्लियर चिल्ड्रन? सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो आई एम टेकिंग वन ऑफ द क्वेश्चन से ही मैं समझाऊंगा कि इसमें हमें करना क्या है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू find the approximate value of under root 25.3। क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो इसके अंदर के काम है उसको चेक करेंगे सबसे पहले। सो लेट इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। अगर अंडर रूट का क्वेश्चन है तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, और फाइनल वैल्यू हो गई हमारी y प्लस डेल्टा y। तो x प्लस डेल्टा x की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? 25.3। तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 25.3। ओके, इसको ब्रेक करिए थोड़ा। x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 25 प्लस 0.3। ओके, तो x विल बी इक्वल टू 25 एंड डेल्टा x विल बी इक्वल टू 0.3। बस आपको 0.3, आपको यहां सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका अंडर रूट इजीली फाइंड हो जाता हो, और डेल्टा x बहुत स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल। यहां लिख देता हूं मैं स्मॉल। डेल्टा x की वैल्यू माइन्यूटली स्मॉल होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 और 2 तक जा सकती है। क्लियर? और x की वैल्यू जिसका अंडर रूट हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, जैसे 16 प्लस 9.3 भी लिख सकते थे हम। तो डेल्टा x की वैल्यू 9.3 हो जाती है, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो हम x की वैल्यू लेंगे 25 और डेल्टा x की वैल्यू लेंगे 0.3। तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी होती है जिसका अंडर रूट हम इजीली फाइंड कर पाए। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ यहां तक करने के बाद अब क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट का। नाउ y, अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। Now y is equal to under root x। Okay children, अब इसका डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to 1/2 under root x। ओके, दोनों साइड में डेल्टा x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा x हम इस वेरी स्मॉल वैल्यू को हम डेल्टा x बोल रहे हैं। तो डेल्टा dy by dx into डेल्टा x is equal to 1/2 under root x into डेल्टा x। क्लियर चिल्ड्रन? dx और डेल्टा x में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैथमेटिक्स में हम dx लिखते हैं और फिजिक्स में हम डेल्टा x लिखते हैं। तो dx इज कैंसिल बाय डेल्टा x। ओके चिल्ड्रन, तो क्या बचा है? dy। dy मींस डेल्टा y। dy और डेल्टा y will become equal to delta x upon 2 under root x। So at last we can write delta y is equal to, delta x की वैल्यू है हमारे पास, वहां से देखो delta x 0.3, 0.3 और 2 under root x, under root 25। So delta y will become equal to 0.3 upon 2 into 5।
So 0.3 upon 2 5 या 10, so that will become 0.03. तो ये डेल्टा y की वैल्यू होगी. Okay children, but we are interested to find total value of y plus delta y. We have found delta y, but we have to find y plus delta y. So from where we will find y? तो y की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे. y is equal to delta x. डेल्टा x नहीं, अंडर रूट x. ऑल्सो y is equal to under root x. Under root 25. That is equal to 5. So now we are having y is equal to 5 and delta y is equal to 0.03. So total answer from here. So that will be the final answer. Y plus delta y is equal to 5 plus 0.03. Okay children? So final answer will become 5.03 is the approximate value of 25.3. एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर रिपीट करता हूं, एक बार में समझ में नहीं आएगा आपके. ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3. तो 25.3 को आप ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट के सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स. अगर ये टर्म अंडर रूट के अंदर है तो x प्लस डेल्टा एक्स को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे. अगर इसके ऊपर क्यूब रूट लिखा हुआ है तो x प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर क्यूब रूट लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 25.3. सो x प्लस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 25 प्लस 0.3. ओके, तो इसको ब्रेक करके लिखा 25 प्लस 0.3. तो x इज इक्वल टू 25, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3. ये मैंने पहले ही बताया. x क्या लेना है? x की वो वैल्यू लेनी है जिसका अंडर रूट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो स्क्वायर रूट होता हो, स्क्वायर होता हो किसी टर्म का, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है. और डेल्टा x को बहुत स्मॉल वैल्यू लेनी है. ऐसा कभी नहीं लेना 16 प्लस 9.3 ले लेंगे तो डेल्टा x बहुत बड़ा हो जाए. तो इसको ब्रेक करेंगे 25 प्लस 0.3. अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ये तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए जिन जिन चीजों की हमें रास्ते में जरूरत पड़ेगी, x की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा x की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन के बीच में जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी वो हमने डेटा कलेक्ट किया है. अब क्वेश्चन यहां से शुरू होगा. क्वेश्चन हमारा अंडर रूट का है, y इज इक्वल टू अंडर रूट x. तो डेल्टा dy बाय dx विल बिकम 1/2 अंडर रूट x. ये डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट x का. फिर दोनों साइड में डेल्टा x का मल्टीप्लाई किया. डेल्टा x कैंसिल बाय dx. डेल्टा x एंड dx आर ऑलमोस्ट सेम थिंग. फिजिक्स में जनरली हम डेल्टा x लिखते हैं और मैथमेटिक्स में dx लिखते हैं. तो डेल्टा x एंड डेल्टा dx एंड डेल्टा x आर कैंसिल. सो dy आल्सो कैन बी रिटन डेल्टा y. So that is equal to under delta x upon 2 under root x. So we are having the value of delta x and under root x and 2. So we can put all these value here. Okay children, तो 0.3 upon 2 into 5 under root 25. 25 की वैल्यू 5 हो गई, तो 0.3 upon 10 that is 0.03. तो ये वैल्यू आई y, ये वैल्यू आई हमारी डेल्टा y की. अब y की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू चाहिए y प्लस डेल्टा y. क्लियर? तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x. तो ये y की वैल्यू हो गई 5. तो अंडर रूट x यहां से लिया तो 25 का अंडर रूट 5 हो गया. अब मेरे पास दोनों वैल्यू हो गई, y इज इक्वल टू 5 एंड डेल्टा y इज इक्वल टू 0.03. अब दोनों को ऐड कर देंगे. वी वांट टोटल वैल्यू ऑफ y प्लस डेल्टा y. तो 5 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 5.03. दैट इज द टोटल आंसर. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज द राइट प्रोसीजर टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ 25.3. So take one more example like this. Okay children? Exercise 6.4. Now this time we have to find the under root. Find under root 37. Clear children? Under root 37. 0.37. Under root 37 नहीं, 0.37. Find the under root of 0.37. So first of all, y plus delta y is equal to x plus delta x under root, and x plus delta x can be written 0.37. Okay children? So x plus delta x will be equal to 0.36 plus 0.01. Okay?
तो 0.36 क्यों लिया हमने x को, क्योंकि 0.36 का अंडर रूट होता है 0.06 सॉरी, तो x इज इक्वल टू 0.36 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01। ओके चिल्ड्रन, तो x की वैल्यू 0.36 और डेल्टा x की वैल्यू 0.01। ओके, इसके बाद फिर पहले की तरह y इज इक्वल टू अंडर रूट x। ओके, नाउ y इज इक्वल टू अंडर रूट x, differentiate it both the side, so dy by dx is equal to 1 upon 2 under root x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद डेल्टा x का मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइड, मल्टीप्लाई डेल्टा x both the side, तो here delta x cancel by dx, so remaining term dy also can be written delta y, that is equal to delta x upon 2 under root x. Okay children, so we are having the value of delta x and x, so delta x is 0.01 and 2 into 0.36. Clear children? So delta y is equal to 0.01 upon 2 into 0.6. So this will become 2 into 0.6, अंडर रूट 36 का अंडर रूट होता है 0.36, so 0.01 डिवाइडिंग बाय 1.2। ओके, 6 into 2 12 होता है, तो 1.2 हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? सो नाउ वी आर हैविंग डेल्टा y इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 1.2, तो इसको भी मैं डबल जीरो यहाँ दोनों साइड डेसिमल इक्वल कर देता हूं, तो 1 अपॉन 120। क्लियर चिल्ड्रन? सो इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता 0.08, डिवाइड करने के बाद लगभग इसकी वैल्यू इतनी आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.08 डिवाइड 1 अपॉन 120 इज इक्वल टू 0.08, 12 8 जा 96 होता है। ओके चिल्ड्रन, उससे आगे की टर्म फिर हो सकती है। ओके चिल्ड्रन, so delta y is equal to 0.08. Now y will become equal to under root x, and under root x was equal to 0.36. 0.36 will become equal to 0.6. Clear? अब मुझे y plus delta y चाहिए, so y की वैल्यू है 0.6 प्लस और डेल्टा y की वैल्यू 0.08, तो y plus delta y will become equal to 0.60, 0.68. So this is the final answer children. Okay children, तो पूरा प्रोसीजर आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा काम है हमारा ब्रेकेज का, x प्लस डेल्टा x को ब्रेक कैसे करना है, किसको x लेना है, किसको डेल्टा x लेना है, सबसे बड़ा काम हमारे लिए ये है। आफ्टर ब्रेकिंग x and delta x, we start y is equal to under root x, take differentiation both the side, we get at last we get the value of delta y. After getting the value of delta y, we will find the value of y and then we add them. y plus delta y is equal to 0.60 plus 0.08, so that will become 0.68. Okay children, so this was one of the question. Now you can do one more question. I am taking one more example. 82 raised to power 1 by 4. Okay, 82 raised to power 1 by 4. Question number 1, 9th part. Question number 1, 9th part. Find the value of 82 raised to power 1 by 4. So take y plus delta y is equal to x plus delta x raised to power 1 by 4. ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, इस वैल्यू को x प्लस डेल्टा x बोलते हैं, इसकी जो पावर है 1 by 4, तो वो यहाँ भी 1 by 4। पिछली बार दोनों क्वेश्चंस में अंडर रूट था, तो हमने यहाँ 1 by 4 की जगह अंडर रूट लगाया था। अंडर रूट का मतलब 1 by 2 पावर भी होता। अब यहाँ रेज़ टू पावर 1 by 4 है, तो यहाँ भी हम 1 by 4 ही लगाएंगे। तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू 81 प्लस 1। ओके चिल्ड्रन,
x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू 81 प्लस 1। अब यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका फोर्थ रूट हम फाइंड कर पाए। फोर्थ रूट का मतलब ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसके नंबर इक्वल नंबर आ जाए। जैसे 81 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो 82 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसमें एक नंबर 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसके इक्वल बनता हो, ठीक है, जिसका फोर्थ रूट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। x की ऐसी वैल्यू लेनी है, स्क्वायर रूट में भी हमने ऐसी वैल्यू ली थी जिसका हम इजीली अंडर रूट फाइंड कर सके, और फोर्थ रूट में भी हम ऐसी वैल्यू लेंगे, एक नंबर ऐसा लेंगे जिसका हम इजीली फोर्थ रूट फाइंड कर सके, जिसमें 4 बार मल्टीप्लाई होता हो किसी एक नंबर का। ओके, सो 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 4 विल बी इक्वल टू 81। सो x इज इक्वल टू 81 and delta x will be equal to 1. Now start from here, y is equal to x raised to power 1 by 4। अंडर रूट का क्वेश्चन था तो आपने अंडर रूट लिखा था, रेज़ टू पावर 1 by 4 का क्वेश्चन है तो आप रेज़ टू पावर 1 by 4 लिखेंगे। Now differentiate both this side, is equal to 1 by 4 x raised to power 1 by 4 minus 1। okay, so dy by dx will be equal to 1 by 4 और ये x रेज़ टू पावर माइनस 3 by 4, माइनस होने के बाद फिर ये नीचे चला जाएगा। सो dy by dx will be equal to 1 by 4 x raised to power 3 by 4 in denominator। okay, x raised to power 3 by 4। now both the side multiplying by delta x, so 1 upon 4 x raised to power 3 by 4 into delta x। okay children, now put the value of delta x cancel by dx, here you can get the value of dy, also delta x upon 4 x raised to power 3 by 4। so delta x we have 1, 4 into x we have, x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ, x is 81 raised to power 3 by 4। okay children, so delta y will become equal to 1 upon 4 into 3 raised to power 4 raised to power 3 by 4। तो 81 को कैसे लिखेंगे, 3 raised to power 4, तो 4 is cancelled by 4, so delta y will become equal to 1 upon 4 और 3 की पावर 3 हो गया अभी। ओके, सो 1 अपॉन 4 इंटू 27, 1 अपॉन 108, ये आ गया 1 अपॉन 108। क्लियर, सो 1 अपॉन 108। ओके, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, 1, इसको डिवाइड करते हैं 108 से डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट लगाया, एक जीरो लगाई, फिर पॉइंट, फिर दोबारा जीरो लगाई, एक जीरो लगाई, तो फिर भी नहीं चलता है, फिर दोबारा जीरो लगाई, फिर उसके बाद चलता है ये ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाता है करीब करीब इतना 0.008, तो 8 8 जा 64 एंड आई थिंक ये 9 बनेगा, 9 8 जा 72 एंड 9 1 जा 9। ओके चिल्ड्रन, सो 28 ओनली, तो 0.009। ओके, तो 108 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.009। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन, 0.009। सो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, what will be the approximate value of y plus delta y or 82 raised to power 1 by 4। तो टोटल वैल्यू आपको यहां लिखनी है, तो y plus delta y, तो y की वैल्यू यहां से निकालो, 81 raised to power 1 by 4 that is equal to 3। 81 का फोर्थ रूट 3 होता है, तो 3 plus 0.009। ओके, तो 3 plus 0.009, तो 3.009 आंसर। ओके चिल्ड्रन, क्लियर।
So do one more question for 1 minute, children. अरे एक बार बाहर में आइए. हेलो. Yes, children, once again. So take one more question. So take one more question, children. F2.01 is equal to question number 2. F2.0, find the approximate value of 2.01 where fx is equal to 4x square plus 5x plus 2. Clear, children? 0.009. Okay, children? 4x square plus 5x plus 2. So do it once again. Listen, children. तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें. अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट के हमने क्वेश्चन कर लिए. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या काम करना है? सबसे पहला काम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. f dash x इज इक्वल टू 8x प्लस 5. ओके, डिफरेंशिएशन का यूज करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है कि f2.01. एक मेथड तो ये है कि x की जगह 2.01 वैल्यू पुट कर दें, फिर उसका स्क्वायर करें, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें, फिर तो वो हम स्मॉलर क्लास में भी कर सकते थे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके. तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्लियर चिल्ड्रन? तो f डैश x की वैल्यू तो ये हो गई. f2.01 का मतलब है 2.01, ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होती है. x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.01. इफ 2.0 इस 2.01 को आपको ऐसे ब्रेक करना, x प्लस डेल्टा x 2 प्लस 0.01. ओके, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x विल बिकम इक्वल टू 0.01. क्लियर चिल्ड्रन? तो x इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x विल बिकम इक्वल टू 0.01. अब मुझे f डैश x का फॉर्मूला बता दीजिए. 11th क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था f डैश x. fx प्लस डेल्टा x, वहां डेल्टा x को हम h लिखते थे, fx प्लस h. तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x. ये फॉर्मूला था क्लास 11th में डिफरेंशिएशन फाइंड करने का. डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने कुछ काम बताया था आपको, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बताए थे. डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का. तो वहां x डेल्टा x की जगह हम h यूज कर रहे थे. ओके, तो अब f डैश x, ये रहा हमारे पास f डैश x की वैल्यू, ये है हमारे पास fx प्लस डेल्टा x की वैल्यू f2.01. तो मैं यहां लिख देता हूं 8x प्लस 5 इज इक्वल टू f2.01 माइनस f2 अपॉन डेल्टा x की वैल्यू कितनी है यहां से बताओ? 0.01. ये रहा. क्लियर चिल्ड्रन? So 8x plus 5 into 0.01 is equal to f2.01 minus f2. ठीक है, ये f2 भी इधर आ गया, f2.01 इधर ही बचा रह जाएगा. f2 को इधर लाओ, f2 प्लस 8x प्लस 5 इंटू 0.01
इज इक्वल टू f2.01। क्लियर चिल्ड्रन? अब हमारे पास क्या क्या है ये बताइए। f2.01 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f2 की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे, ठीक है। f2 की वैल्यू आप यहां से फाइंड करके बताएंगे। f2 ये रहा आपका, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 2, ओके। 16 प्लस 10 प्लस 2, तो 26 प्लस 2 28। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसकी वैल्यू हो गई 28 f2, तो यहां लिखेंगे 28, और x की वैल्यू क्या थी, वहां से x की वैल्यू बताओ 2, तो वो यहां भी पुट करेंगे। 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0.01 इज इक्वल टू f2.01। तो 28 प्लस 8 2 या 16, 16 प्लस 5 21, 21 इंटू 0.01 इज इक्वल टू f2.01। 21 इंटू 0.01, तो 28 प्लस 0.21 is equal to f2.01. So this will become further 28.21 is the approximate value of f2.01. 2.01। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक बार इस टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूं आपको, इसमें करना क्या है। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। इस फंक्शन में उसने पूछा है कि f2.01 की वैल्यू फाइंड करो। तो एक सिंपल मेथड क्या है कि x की जगह 2.01 वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना है। मान लो बहुत बड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा बड़ा सा इस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ है, तब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। और रेज टू पावर 3 4 5 6, तो 2.01 को रेज टू पावर 3 4 5 6 हम इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया, f डैश x इज इक्वल टू 8x प्लस 5। ओके चिल्ड्रन, यहां तक का प्रोसीजर कंप्लीट। अब f2.01 को ब्रेक किया, ये जो अंदर लिखा हुआ है 2.01, ये एक्चुअल में x प्लस डेल्टा x है, तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 2.01। तो x की वैल्यू 2 हो गई, और डेल्टा x की वैल्यू 0.01 हो गई। अब इस टाइप के केसेस में हम डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने 11th क्लास में किया था। f डैश x इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। मैंने पहले बताया डेल्टा x की वैल्यू 11th क्लास में हमने क्या यूज की थी, डेल्टा x को हमने h यूज किया था, वहां हम h लिखते थे, ठीक है। तो अब डेल्टा x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, f डैश x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से, 8x प्लस 5 ये f डैश x की वैल्यू है, और 0.01 ये डेल्टा x की वैल्यू है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उधर क्या बचा, f2.01 माइनस f2। f2 की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, ये हमने फाइंड कर ली। f2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ गई 28, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 28 पुट करने के बाद f2 की वैल्यू 28 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, उसको सॉल्व करने के बाद 0.01 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 28 प्लस 0.21, सो आंसर विल बी 28.21। Is it okay children? So this was everything about approximation. There are some more questions. These questions you can do yourself. You can do question number 8, you can do question number 9. Similarly, you can do all questions. That is very small exercise. और इस exercise में से 2 marks का question आता है. So that is more than enough. That is I have done. Thank you and have a nice day. Okay, children.